नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, रामायण और महाभारत की कहानियों से आप लोग भली भांति परिचित हैं। एक बार राजा दशरथ देवताओं की तरफ से राक्षसों से युद्ध कर रहे थे। उस युद्ध में महारानी कैकेयी, जो राजा दशरथ की सारथी बनी हुई थी, उन्होंने उनके प्राणों की रक्षा की थी। राजा दशरथ महारानी के इन उपकारों के बदले उनसे कहा था कि आप जब भी चाहें 2 वचन मांग लें। एक बड़े देश के राजा की पत्नी होने की वजह से, एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी होने की वजह से उनके पास किसी चीज की कमी तो थी नहीं कि जो उन्हें कुछ मांगना पड़े। बहुत दिनों बीत गए। एक बार जब राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, या कहें कि विधि का विधान जो होता है उसे कोई टाल तो नहीं सकता है। महारानी कैकेयी ने उसी वक्त उनसे 2 वचन मांग लिए। पहले वचन में उन्होंने मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए, और दूसरे वचन में उन्होंने मांगा कि भरत को राज्य दे दिया जाए। अब ये मांग राजा दशरथ के लिए प्राणों को लेने जैसा था। प्राण प्रिय राम को वन में भेजना और अपने वचनों से मुकरना, ये दोनों ही स्थितियां उनके लिए ही बहुत ही कठिन थी। न तो वो अपने प्राण प्रिय राम को वन में भेजना चाहते थे और ना ही अपने वचनों से मुकरना चाहते थे, क्योंकि उस समय कहा जाता था, उस समय एक पंक्ति प्रचलित थी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब रघुकुल, जो जिस कुल के वो वंशज थे, उस कुल के लिए ये मान्यता थी कि इस कुल का जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने प्राण भले ही दे देगा, लेकिन अपने वचनों को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देगा, अपने वचनों से कभी भी मुकरेगा नहीं। अब उनके वचन हैं, तो राम को भी जब इस स्थिति का पता चला कि उनके पिताजी ने वचन दिया हुआ था जिसमें उनको वन जाना है, तो राम ने कहा कि जो एक पुत्र का धर्म होता है कि पिता के वचनों का पालन किया जाए। तो राम वन चले गए। वन में उन्होंने अनेकों संघर्ष किए। जो महलों में रहते थे और जो इतनी अच्छी सुख सुविधाओं में रहते थे, उन्हें जंगल में कांटों और पत्थरों के बीच में नंगे पांव चलना पड़ा। जीवन में इतने संघर्ष करने पड़े, और उन संघर्षों ने उनको राम से भगवान राम बना दिया। जब वन से वो लौट करके आए, तो सबसे पहले उन्होंने कैकेयी को प्रणाम किया, क्योंकि कैकेयी ने उन्हें संघर्ष दिए। संघर्षों की वजह से वो राम से राजा राम और भगवान राम बन गए। तो दोस्तों, संघर्ष चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति हो चाहे भगवान हो, हर किसी को संघर्ष करना ही पड़ता है। यदि संघर्ष कोई करता है तो संघर्ष करने का फल ये होता है कि वो मजबूत हो जाता है और बड़ी चीजें हासिल करता है। यदि संघर्ष नहीं करता है तो ऐसे ही पड़ा रहता है। तरह तरह की बातें कही जाती हैं जिनसे चीज़ों को रिलेट किया जाता है जीवन के संघर्षों को। जैसे कहा जाता है कि जिन पत्थरों को तराश दिया जाता है वो भगवान बन जाते हैं, और जो जिनमें कभी भी जिनको संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ता है, जिन पे एक भी छेनी हथौड़ी नहीं पड़ती है, वो ऐसे ही रास्ते किनारे पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, संघर्षों से कभी नहीं घबराइए। संघर्ष ही है जो कि जीवन मूल्यों को और जीवन में बड़ी सक्सेस को दिलाते हैं। धन्यवाद।